नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर से आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं। ओके। और जितना भी न्यू वैकेंसी आ रही है उसका एक अलग से प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आपको वैकेंसी 2024 करके प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ओके। जो भी वैकेंसी आती है और उसका अपडेट आपको देते हैं तो वो वीडियो आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वैकेंसी कौन सा डिपार्टमेंट में आया है, तो ये जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ये वैकेंसी आया। हिंदी में इसे भारतीय पटसन निगम लिमिटेड कहते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और किस किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ आपको अच्छे से बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो वैकेंसी है वो आपका अकाउंटेंट का है। तो यदि आप लोग एमकॉम हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 23 वैकेंसी है और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। यानी कि आप ओबीसी हैं, आपका एज 33 ईयर्स भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST हैं और आपका एज 35 ईयर्स है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और इसके बाद अब आप लोग देख लें, जिसमें ज़्यादातर दोस्त लोग अप्लाई करेंगे वो है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट। ओके। एक तरह से इसे आप JSA कह सकते हैं, ये LDC लेवल का पोस्ट है। ओके। इसमें टोटल 25 वैकेंसी है। ओके। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह के वैकेंसी में ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये खोजते हैं कि 1000, 2000, 5000, 10,000 वैकेंसी होना चाहिए, तब उनको अच्छा लगता है, अप्लाई करने में अच्छा लगेगा, तब वो अप्लाई करते हैं। ओके। तो यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें। हाँ, यदि आप अभी नए नए हैं, आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप अप्लाई मत करें। ओके। ये उसके लिए है जिसका प्रिपरेशन अच्छा है। यदि आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एक अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें। ओके। और दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट 30 ईयर्स ही है मैक्सिमम। जैसा कि आपको बताया, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपका मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, आपका एज 35 ईयर्स होगा, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है। ओके। और आपको MS वर्ड, MS एक्सेल में काम करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 का मांगा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइपिंग स्पीड है। ओके। तो यदि आपको लग रहा है कि आप 40 का टाइपिंग स्पीड कर सकते हैं तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग टाइपिंग में ही इसमें छटेंगे भी। ओके। और यदि आप जूनियर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 12th पास मांगा गया है, लेकिन साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसलिए जो भी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट होगी उसमें ज़्यादातर तो अप्लाई होगा नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग फ्रेशर रहते हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यदि आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ओके। दोस्तों ये हो गया वैकेंसी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट का बात। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें, अकाउंटेंट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले CBT होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट निकाला जाएगा, यानी कि ओनली एक एग्ज़ाम ही होगा जो आपको क्वालिफाई करना है, अच्छा स्कोर लाना है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ओके। और उसके बाद इसमें एक चीज़ ये है कि मिनिमम आपको 50% स्कोर करना ही होगा। यदि आप जनरल, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 50% स्कोर करना ही होगा। यदि आप SC ST और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% स्कोर करना ही पड़ेगा। यदि आप इससे नीचे स्कोर करते हैं तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कट ऑफ क्लियर करने का तो कोई बात ही नहीं आएगी। ओके। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। और उसके बाद अब आप लोग देखें आगे जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी CBT होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DV होगा और फिर फाइनल मेरिट निकाला जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। और इसमें भी 50% और 45% मिनिमम स्कोर आपको करना पड़ेगा। और इसमें टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए इंग्लिश में। इसमें हिंदी का कोई भी चर्चा नहीं किया गया, यानी कि हिंदी टाइपिंग नहीं होगा, आपको ओनली इंग्लिश में टाइपिंग देना पड़ेगा। और इसमें ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग साथ ही साथ हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। जो CBT और टाइपिंग दोनों क्वालिफाई करेगा उसको ही DV के लिए इसमें कॉल किया जाएगा और DV के लिए 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ओके। तो इसमें ऐसा नहीं है
कि पहले आप ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं आगे, ओके। और इसके बाद अब आप लोग आगे देख लें जूनियर इंस्पेक्टर का, तो इसमें भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा, डीवी होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। समझ में आ गया दोस्तों। और अब आप लोग देख लें कि इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इसका सिलेबस दिया हुआ है या नहीं। आइए आपको वो अच्छे से दिखा देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये लिखा हुआ है कि इसका एग्जामिनेशन के लिए आपको 3 सिटी चूज करना पड़ेगा, ओके। तो आप लोग अप्लाई करते के टाइम आप चूज कर सकते हैं, ओके। ज़्यादा चांस रहेगा कि आप जहाँ पे चूज किए हैं वहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, ओके। यहाँ पे लिखा गया है कि जो मेजर सिटी है वहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा। और अब आप लोग आगे देखें, इसका एग्ज़ाम जो होगा यानी कि सीबीटी जो होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम जो दिया जाएगा वो 120 मिनट का टाइम यानी कि 2 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ओके। और आप लोग यहाँ पे देखें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी कि एमसीक्यू टाइप का रहेगा। इसमें ये नहीं दिया है कि इसका सिलेबस क्या होगा, ये 100 क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो अभी इसमें नहीं दिया है। लेकिन आप लोग 99% श्योर रहें, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ पूछने का चांस नहीं है, ओके। हाँ, तो यदि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस अच्छा है, यदि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, ओके। नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो आप लोगों को एक टेंशन ये रहता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ टाइपिंग टेस्ट ऑन द वेरी डे ऑफ सीबीटी व्हिच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जिस दिन आपका सीबीटी होगा उसी दिन आपका टाइपिंग होगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके। साथ ही साथ आपका टाइपिंग भी हो जाएगा और ज़्यादातर चांस है कि टाइपिंग भी आपका ऑनलाइन ही होगा, ओके। क्योंकि इस तरह करवाने का मतलब ये है कि टाइपिंग भी सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, यानी कि आपको पेपर देख के टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपका टाइपिंग होगा, ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, ओके। तो यदि आप लोग रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, टाइपिंग देने के लिए, आप 40 का स्पीड टाइपिंग में कर सकते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें, ओके। तो दोस्तों ये इसका एक तरह से सिलेक्शन प्रोसेस हो गया जो आपको अच्छे से बता दिए। सिलेबस जो आपको बताए मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर लगभग वही रहेगा। आप लोग निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको देते रहेंगे। और अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अप्लाई करने वाली पेज पे पहुँच सकते हैं, ओके। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, यदि आप SC, ST और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं होगा, ओके। यदि आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अधिकतर एग्जाम में देखते होंगे कि 1000-1500 एप्लीकेशन फ़ीस रहता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और आपको एग्ज़ाम सिटी के बारे में जैसा कि बता ही दिए कि जो भी मेजर सिटी है वहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको दे दिए। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।